नमस्ते भैया, कैसी हो बहना। आज हम बात करने वाले हैं जेलसी के बारे में। तगड़ी तरह से बात करने वाले हैं, 3 पर्सपेक्टिव से खेलेंगे इस चीज को, 3 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ऐसी चीजें जिसने बहुत सारे लोगों को अपनी गिरफ्त में रख रखा है। आप हो सकता है मॉल जाते हो, आप सकता है बाहर जाते हो और आपको लोग दिखते हो जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं, किसी तरह के ब्रांड्स पहन रखे हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं है। आप इंस्टाग्राम में हो सकता है देखते हो लोगों की लाइफस्टाइल, ये सब आपके लेके फट जाती है। आप हो सकता है होटल या रेस्टोरेंट या फिर यू जस्ट पासिंग बाय एंड तुम यू पीक इनटू सम प्लेस और तुम्हें वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, शायद कोई डेट कर रहा है या कुछ कर रहा है, फिर तुम्हें टाइप ऑफ लड़कियां दिखती है तुम्हें किसी पर्टिकुलर जगह पर, तुम देखते हो यार काश में ऐसी लड़कियां नहीं है मेरे पास और इस लड़के के पास है, इस लड़के का लाइफस्टाइल। स्पेशली यूट्यूब और सोशल मीडिया में जेलसी जानबूझ के टारगेटेड वे में बेची जाती है। बहुत तगड़ा वेपन है जो आपको फैन बना लेता है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी फैंटेसी बेच रहा हूँ, फैंटेसी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि तुम्हें नहीं मिलने वाली, जो कि इंसान बेचने वाला को पता है मेरे को बनानी है, क्रिएट करनी है फैंटेसी ताकि तुम पीछे भागते रहो, राइट। और जितना तुम पीछे भाग रहे हो उतना ज्यादा मेरा फायदा है। ये तो तुम्हें पता ही है, इंटरनेट पे हर कोई फेक कर रहा है सब कुछ। साला तुम्हें बेसिकली पता है लड़कियों के तुम्हारे सारे फिल्टर, फोटोशॉप, जितनी 50 तरह के फिल्टर, फोटोशॉप तो पुरानी चीजें होंगी, पता नहीं कितनी नई नई चीजें आ चुकी हैं, ये भी तुम्हें पता है, ठीक है। पहला ऑब्वियसली सबसे कॉमन चीज जो कि मुझे बार बार तुम्हारे खोपड़ी में नेल करनी है, आई डोंट नो। ये सिर्फ एक 3 शब्द नहीं है, आई डोंट नो, ये कर्री फिलॉसफी है। पीक इनटू या पीयर इनटू या फिर तुम किसी भी जगह पे देख रहे हो एंड तुम्हें देख के एक जेलसी फील आती है, तो हमेशा उस वक्त एक चीज कहो, व्हाटएवर इमेज एंड नोशन आई एम क्रिएटिंग, ये एक परसेप्शन है। मेरे पास डेटा है क्या इन 2 लोगों की जिंदगी के बारे में किसी भी तरह का, मैं इनका नाम तक नहीं जानता, तुम्हें यह तक नहीं पता कि भाई वो बहुत ज्यादा खुश हैं, से लेके क्या पता भाई वो लड़का है, आज हो सकता है उसके साथ वो बात कर रही है लेकिन कल हो सकता है उसको छोड़ दे, कल हो सकता है किसी और से बात करती है। सिमिलरली हो सकता है आज जो लोग मिल रहे हैं, हो सकता है लड़की बहुत प्यार करती है बट एक लड़का हो सकता है पीछे 4 लड़के और टला रहा हो सकता है दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर एक इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये तो तुम्हें कॉमन सेंसिकली पता है। बायस होता है हमारा कि हम दूसरे इंसानों को जब देखते हैं उनको एक परफेक्शन के लेंस से देखते हैं। हाउ हैव वी लर्न टू सी थिंग्स? इट इज थ्रू मूवीज, बिगिनिंग, सेंटर एंड एंड। तो हम लाइफ को ऐसे देखते हैं कि अगर हमें हल्का सा भी कोई इंसान दूर से अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, 2 लोग खुश लग रहे हैं, तो हम पता क्या करें, उनको एक मूवी के 3 फेज स्ट्रक्चर में इंसान को पुट कर देते हैं। ये लोग खुश हैं, क्लियरली जिंदगी भर खुश रहेंगे, और ये इंसान खुश मरेगा। और तुम क्या फील करोगे इसके बाद अगर तुम प्रेजेंटली इस वक्त खुश नहीं हो? दुखी। तुम्हें लगे ले हमें तो लोड़े लगे लाइफ में, ना गर्लफ्रेंड है, ना कोई लड़की बात करने तक को नहीं है। लड़की बहनचोद यहाँ पे इतने लोग हम टेक्स्ट करते हैं, लड़कियों का रिप्लाई तक नहीं आता, सीन देख के छोड़ देती है। हमारी तो जिंदगी झंड है, उसकी तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें नहीं पता कल उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है, फिर कल क्या हो रहा था, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं है। पहला पर्सपेक्टिव है ये, आई डोंट नो। मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लूंगा, मेरे पास कोई डेटा नहीं है टू मेक द असर्शन कि भाई ये लोग खुश हैं। आंख बंद करके लोगों को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें परसेप्चुअली दिख रहा है बहुत बढ़िया है और तुम्हारा मन है उसको पाने का, तो ये जिंदगी भर के लिए खुश रहेंगे, या फिर ये अभी खुश हैं जस्ट बिकॉज दे हैव एक्स देयरफॉर दे आर हैप्पी। अजम्पशन है, आई डोंट नो पे बैठो। दूसरे पर्सपेक्टिव में आते हैं, जेलसी एक ट्रिगर है। एक सिंपल सी चीज करो, आंखें बंद कर लो, जेलसी खत्म हो गई। आंखें बंद कर लो, जेलसी खत्म। दिख ही नहीं रहा तो जेलसी नहीं होगी। बट कुछ लोग हैं जो जैसे तुम्हारे जैसे बहुत ही सिमिलर हैं, उनकी वांट्स भी सिमिलर हैं, उनको भी गर्लफ्रेंड चाहिए, उनको भी कपड़े चाहिए, उनको भी सब कुछ सेम है, बट वो दूसरों को देख के ऐसे नहीं हो जाते जैसे तुम हो जा रहे हो। क्या डिफरेंस है? उस इंसान की आंखें खुली हैं, तुम्हारी भी आंखें खुली हैं, लेकिन तुम दोनों देख कुछ और रहे हो। अगर वांट सेम है तो सेम रिएक्शन होना चाहिए तुम दोनों का, लेकिन विजन कहीं और है। अगर आंखें खोल रहे हो तब भी तुम उस चीज को चूज कर सकते हो ना देखना, बाय रिप्लेसिंग इट विद समथिंग एल्स। तुम बैठ के जो पेलने वाले हो गिरा गिरा के, उसको तुम चेंज करके ला सकते हो अपने अंदर, अपने आप को तुम सेंटर बना सकते हो अपने जीवन का। दिस इज अ रिमाइंडर, दिस इज अ ट्रिगर। जब भी कुछ जेलसी वाली सी चीजें आए तो क्या करो, अपनी आंखें खुले होते वक्त भी कंप्लीट फोकस इनवर्ड ले आओ। पहला आई डोंट नो प्लेस किया हमने, दूसरा मैं ये कुछ फील कर रहा हूं, क्या चल रहा है इस बीइंग के अंदर, क्या है जो मुझे फोकस करना चाहिए, जिसपे ये जितनी एनर्जी मैं डालने वाला हूं अभी 1 मिनट बाद, जिसमें मैं आपको बेल्टे मारूंगा इमोशनली स्पीकिंग, मैं अपना पूरा दिन सड़ा दूंगा, मैं पूरे दिन में ऐसे मुंह सुजाए बैठे रहूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा चीजों में, उसी लड़की बार बार दिमाग जा रहा है, दोस्त बातें कर रहे हैं पर दिमाग वहीं लगा हुआ है, यार ऐसी जिंदगी बनी, यार इस लड़की से मुझे प्यार हो गया है, अबे ऐसे कपड़े नहीं है, अरे ऐसे जूते, ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है यार, तुम्हें लाइफस्टाइल तो बेचे जाएंगे बेचे जाएंगे बेचे जाएंगे। अब या तो इसी झुंझुने में नाचते रहो अपना वक्त बर्बाद करते रहो, तुम्हारे मूड के और परखच छोड़ जाएंगे, क्या पता 1-2 महीने में तुम डिप्रेशन के और करीब चले जाओ। या फिर मैं क्या करूं, आई सी दिस, आई रिकॉग्नाइज दिस, एंड जितना भी टाइम मैं खोटी करने वाला हूं, लेट्स जस्ट पुट इट ऑन मी। आई रिकॉग्नाइज द ट्रिगर, आई रिकॉग्नाइज दैट ये एक नीड है, आई रिकॉग्नाइज, मैंने देखा कुछ लड़कियां हैं जो भी है, जस्ट put myself to use this intelligence। ये जितनी भी ओवर थिंकिंग होने वाली, let's put it to use here productively। क्या कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या आप चीजों में मेहनत करनी है, क्या एरियाज थे यार। पूरा तुमने परसेप्शन चेंज किया। जेलसी को तुम एक ट्रिगर की तरह यूज करो, जब भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मैं कुछ सोच रहा हूँ, उससे मुझे कुछ नहीं लेना, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, बट आई सी दैट मेरा दिमाग इज क्लियरली डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। आओ उसको फोकस करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं यहाँ पे।
तीसरा परसेप्शन, सोशल कंपैरिजन। हम अपनी जिंदगी में कैलकुलेशन जो ड्रॉ करते हैं सेल्फ वर्थ का, नेट वर्थ का, या किसी भी तरह के वर्थ का, सोशल वर्थ का, वो हम काइंड ऑफ अपने आप को 5 लोगों से कंपेयर करोगे तभी तो देखोगे हम पानी में कितने हैं। अगर एकमात्र या 3 लोग दुनिया में जी रहे होते और वो तीनों कह रहे हैं उनका एक लाइफस्टाइल है सर्टेनली जिसमें स्टेटस का कोई मतलब ही नहीं है, तो स्टेटस एग्जिस्ट ही नहीं करता उस एनवायरमेंट में। तो सोशल कंपैरिजन में चीजें जिससे तुम अपने आप को रैंकिंग किसी भी तरह के सिस्टम में ला रहे हो तभी है जब दूसरे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो उस चीज में कंपीट कर रहे हैं या फिर तुम अपने आप को कंपीट कर रहे हो। तो लेट्स से सोशल कंपैरिजन के थ्रू तुम्हें डेटा मिलता है क्या नहीं है मेरी जिंदगी में इसका। दूसरा जो हमने बात करी, लेट्स से वो नीड है। तीसरा फिर तुम एक्टिवली एक प्लान बना सकते हो कैसे मैं उस नीड की किस परसेंटेज में फुलफिलमेंट कर सकता हूं जहां पे मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। अंधड़ नहीं, पागल नहीं हो जाना, ऑब्सेसिव नहीं, ग्रीड नहीं, लस्टफुल नीड सेटिस्फैक्शन नहीं। एक होता है कि इस चीज में इतने भोग में घुस गया कि दुनिया को उजाड़ दिया, भूल गए हम क्या कर रहे थे और हम पागल हो गए। सेक्स चाहिए, पैसा चाहिए, ये तो फिर तुम एक्सट्रीम में जा रहे हो, तुम उस चीज के गुलाम बन जाओगे। वो गुलामी है उस डिजायर की। लेकिन उससे हम 2 स्टेप अगर पहले लें और कहें ये डिजायर जायज है एंड मैं को चाहिए, लेट्स से मेरे को पहनने हैं महंगे कपड़े भाई, अब कोई हमके कह रहा है ये तो डिजायर है, जायज नहीं, और मन है तो देख मेरे को क्या चीजें हैं जो चाहिए ताकि मैं मन पूरा करके मैं देख पाऊं कि उसमें एक्चुअली खुशी थी कि नहीं थी। वो जब कर लूंगा तभी तो कुछ चीजों में करके ही समझ में आता है ना। सोशल कंपैरिजन से मैंने पाया मेरी नीड है, तुम्हें डेटा मिला अपने बारे में। अब उस डेटा में देखो भाई एक सेटिस्फैक्टरी मैनर में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लक्ष्मण रेखा लेट्स से तुम ड्रॉ करो कि यहां तक मुझे पाना है, इसके बियॉन्ड यूजलेस है, कुछ ज्यादा ही है, वो पागलपना है। लेकिन इतना पाना है कि मैं कहूं कि हाँ मैं खुश हूं, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। वो कैसे मिलेगा? लेट्स मेक अ फकिंग प्लान। लेट्स मेक अ फकिंग प्लान। जो अब सेकंड स्टेप था वापस उसमें आ जाओ। हो सकता है तुम में से कुछ लोग सोच भी रहे हो कि भाई सेकंड स्टेप में चलो ठीक है अपने पे फोकस तो कर लिया, सोचे क्या? ये सोचो, पुट ऑल ऑफ दैट एनर्जी टू यूज इन प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग एंड सीइंग कि मैं इस वक्त कहां हूं और यहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। पूरी स्ट्रेटेजी को ड्रॉ करने के लिए भाई यहां पे हूं, मेरा ये गोल है। क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को? लिटरली वीडियो मैंने दे रखा है, 1 घंटा कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। ये जो वीडियो है जो अपलोडेड है इसको देखो, ऐसे पूरा फ्रेमवर्क दे रखा है मैंने, बढ़ो। ये सब चीजें मैं बता रहा हूं ये एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल हैं, रैशनल हैं और तुम इनको यूज कर सकते हो। तुम कंट्रोल में आ सकते हो अपने ब्रेन के रेदर देन डिजायर्स या किसी तरह की प्रताड़ना को तुम्हारे बस चपेड़ मार रही है। तुम घर आए एकदम मुंह सूजा हुआ, एकदम उतरे हुए बैठे हो, कोई जिंदगी है वो सारा जो मुंह सड़ा हुआ है उसको लगा दो कहीं और। एक्शन के लिए सिस्टम चाहिए, उसके तुम अटैक मोड खरीद सकते हो। ठीक है दोस्त, काम करते रहो, अटैक करो, डेली अटैक करो और इतना अटैक करो कि रिपीट कर पाओ रोज। ये अटैक नहीं आज पागल की तरह काम कर लिया कल बैठ के ढेर हो गए।